हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मॉन्स्टैग और मोंगोडीबी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हमने लास्ट वीडियो में जो क्रिएट किया था, ये देखो मैं सबसे पहले वो एक बता देता हूँ। ये देखो हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, मोंगोडीबी कनेक्ट किया था हमारे एपीआई के साथ, हमारी ऐप के साथ, नोड जेएस ऐप के साथ। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस ऐप रखो या नोड जेएस ऐप रखो, बेसिकली ये बैकएंड ऐप है। ओके, फिलहाल के लिए अभी तो, क्योंकि हमने फ्रंट एंड तो नहीं बनाया। तो हमारी ऐप के साथ हमने मोंगोडीबी कनेक्ट किया था, फिर स्कीमा क्रिएट किया था। स्कीमा क्रिएट करने के बाद मॉडल क्या है वो बताया था मैंने, मॉडल भी हमने बनाया था। एंड देन हमने एक एपीआई बनाया था, पोस्ट मेथड वाली एक एपीआई, मतलब ऑलरेडी बन चुकी थी, जो मैंने एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल में मैंने बताया था आपको। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि वो एपीआई के अंदर हम लास्ट वीडियो में क्या किए थे, आई मीन एक्सप्रेस जेएस वाली ट्यूटोरियल वाली वीडियो में हमने क्या किया था, डेटा जो है यूजर से लेकर, आई मीन फ्रंट एंड से डेटा लेकर हमने सैंपल डेटा के अंदर स्टोर करवा रहे थे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था लास्ट वीडियो में, चेंज करके मैंने फ्रंट एंड से ये डेटा को लेकर मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी में स्टोर करवाया था। तो हमने ये वाली पूरा कंप्लीट किए थे, ये वाली एपीआई। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हमने बाकी की एपीआई हम भी क्रिएट करेंगे, बाकी की एपीआई के साथ भी हम हमारी डेटाबेस को इंटीग्रेट करा के पोस्ट करवाएंगे, पैच करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला, रिमेनिंग एपीआई को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ, हमारी ये जो सैंपल डेटा, इसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कमेंट इन कर देता हूँ, ताकि बाकी एपीआई जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखो अभी ये जो है हमारी HTML वाली ये जो डेटा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर सकता हूँ। ये देखो ये HTML वाली हमने एक एपीआई बनाया था। तो इसमें क्या किया था कि डायरेक्टली फ्रंट एंड में एपीआई, मतलब फ्रंट एंड में हमें शो करे, मतलब डायरेक्टली ब्राउजर में हमें यूज़र को शो करवाए कि नेम और उसका फर्स्ट नेम, मतलब एम्प्लॉय की नेम और मतलब फर्स्ट नेम ही। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या दिया था, फर्स्ट नेम ही दिया था, तो फर्स्ट नेम ही शो करे ऐसा हमने बोला था। ओके, तो ये देखो इसी का यूज़ करके मैं यहाँ पर मोंगोडीबी से डेटा को लेकर शो करवाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसे मैं कॉपी तो कर लेता हूँ एंड देन फिर कमेंट इन करता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, अभी मैं इसे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ये वाली जो है इसे कमेंट इन ही रहने देते, और यहाँ पर मैं चेंजेस करता हूँ थोड़ा सा, फॉन्ट्स करके मैं यहाँ पर एम्स ले लेता हूँ और फिर अवेट डाल देता हूँ। अवेट डालने से पहले हमें यहाँ पर असिंक भी डालना होगा। ठीक है, तो अभी ये असिंक अवेट क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और बहुत सारी वीडियो में इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। ओके, तो अगर फिर भी नहीं पता है तो आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर मैं फाइंड करके मैं डाल देता हूँ, फाइंड के अंदर मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ब्लैंक का मतलब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सारे के सारे डेटा शो हो, मतलब जितने भी यूज़र्स, आई मीन जितने भी एम्प्लॉय का डेटा पड़ा है हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर, वो सबके सब शो हो। मैं यहाँ पर बता देता हूँ एम्प्स डेटा, और फिर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर दो ही डेटा पड़ा है, हम यहाँ पर आगे जाके और भी थोड़ा ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो दो ही डेटा हमने यहाँ पर डाला था, और फिर यहाँ पर मैं डालता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं इसको, हाँ एम्प्स तो यहाँ पर सही है और यहाँ पर भी एम्प्स सही है। एक काम करता हूँ, एम्प्स को हटा के मैं यहाँ पर एम्प्स पूरा ही डाल देता हूँ, और एम्स डेटा करके मैं डाल देता हूँ डेटा ऑल। एक काम करता हूँ, ऑल भी डाल देंगे। ओके, तो अब सही है ऑल, और फिर यहाँ पर हटा के एम्स का भी ई मैं हटा देता हूँ, और फिर यहाँ पर इतना डालने से अच्छा सीधा इसको कॉपी करके यहाँ पर हम डाल देंगे। ओके, तो अभी मैंने डाल दिया, और फिर यहाँ पर भी क्या हुआ, वही चीज़ हुआ है, और फिर ऑल डीबी यूज़र्स, और फिर यहाँ पर, और फिर ये देखो फर्स्ट नेम के साथ साथ हम यहाँ पर एक और चीज़ हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा आगे डाल देते, और फिर इसको भी ले लेंगे, इसको भी कॉपी पेस्ट ही कर लेते हम। यहाँ पर कॉपी किया मैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मैं डाल दिया, कहा गया, हाँ डाल दिया। अभी इसको भी हट गया, ये काम करते हैं, हाँ अब सही है। और फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम को हटा के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ईमेल ले लेंगे, ये एम्प्लॉय का जो है ईमेल भी यहाँ पर शो हो, और यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें तो यहाँ पर बराबर शो हो रही है। ओके, और फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, हाँ अब सही है। तो अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ, और फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर नीचे तो बराबर कोई भी एरर तो नहीं आई है, तो अभी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर है। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र में जाके चेक करता हूँ इसे, हमने क्या डाला था, लोकल 8080 डाला था हमने। अभी 8080 तो आपको पता होनी चाहिए क्यों है, और फिर यहाँ पर एम्स ही सही है। अभी मैं डालता हूँ, ये देखो अनडिफाइन आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ईमेल जो है वो तो बराबर प्रॉपरली आ रहा है, बट यहाँ पर ये जो है फर्स्ट नेम जो है अनडिफाइन आ रहा है। तो हमने कहीं तो कुछ तो गड़बड़ी की है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने प्रॉपर ही डाला। ये देखो हाँ अनडिफाइन इसलिए आ रहा है, आप यहाँ पर ये देखो अच्छे से देखो, फर्स्ट नेम हमने क्या दिया यहाँ पर, फर्स्ट नेम, और ऐसा दिया है, तो मतलब आप स्पेलिंग देख रहे हो यहाँ पर, तो हमने गलत डाला था, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें अनडिफाइन आ रहा था नेम।
तो अभी मैंने सेव कर दिया और डायरेक्टली ब्राउज़र में जाता हूँ और फिर यहाँ पर ये देखो अब सही से आ रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ये देखो स्टीव है और फिर ABC और यहाँ पर कॉमा आ जा रहा है। सही है, वैसे देख लेंगे कॉमा कहीं से तो आ रहा है, फिर भी हम उसे रिफैक्टर बाद में कर लेंगे। बट आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या है ये सारी चीज़ें, मतलब कैसे अभी शो करवाना है डेटाबेस से ये वाली डेटा, पर्टिकुलर डेटा कैसे शो करवानी है। मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा उठा कर भी शो करवाना, टोटल डेटा नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम और ईमेल, सिर्फ वो डेटा को ही शो करवाना है। तो हमने क्रिएट कर दिया, अभी ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखो वो भी HTML वाले इसमें हमने किया है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये देखो हम यहाँ पर ना अभी फ़िलहाल के लिए अभी क्या करते, एक और डेटा हम क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर मैं छोटा सा एक मैं चीज़ ऐड करता हूँ। ये देखो यहाँ पर कहाँ गई हमारी स्कीमा, कहाँ गई, ये देखो यहाँ पर है स्कीमा, और कॉमा डाल के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ले लेता हूँ हमारी करली ब्रेसेस और यहाँ पर मैं दे देता हूँ टाइम स्टैम्प्स। ओके, टाइम स्टैम्प्स को थ्रू कर लेता हूँ। अभी इससे क्या होगा, थ्रू, हाँ अब सही है। और फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे ले लिया, ये देखो, हाँ एक और ब्रैकेट यहाँ पर छोड़ दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर एरर आ रही है। तो इससे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कट करता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और इसे नीचे ले लेता हूँ। अब सही है, ओके। और यहाँ पर भी हमें कॉमा देना होगा, ये देखो नीचे आया और फिर यहाँ पर भी कॉमा देना होगा। ये छोटी छोटी कॉमा आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एक कॉमा के लिए भी एरर आ सकता है। ये देखो अब बराबर प्रॉपर है, एरर हट गई है। तो अभी मैं वापस जाता हूँ, पोस्टमैन में जाता हूँ। अभी जो हमने पोस्ट वाला जो मेथड है वो हमने यूज़ किया था और डेटा हमने यहाँ पर भेजा था। ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी, हाँ सैल्मन बॉय वाली हमने भेजी है। ये देखो चेक कर लेता हूँ वो डेटा यहाँ पर है तो नहीं है, नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पर, तो मतलब हमने बना के रखा, भेजा नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यही वाली जो है सेंड कर देता हूँ। सही है, अभी डेटा तो सारी चीज़ें सही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल ये सारी चीज़ें हमने डाला था। यहाँ पर @ के पहले हमने कुछ नहीं डाला। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं, हाँ अब सही है और सेंड कर देता हूँ मैं। यहाँ पर सेंड करने पर नीचे यहाँ पर सक्सेस आ चुका है। हम यहाँ पर चेक करेंगे डेटा, ये देखो आ गई, थोड़ा रिलोड करेंगे तब जाके डेटा आएगी। हाँ अब यहाँ पर नीचे डेटा आ चुकी है, ये देखो और यहाँ पर ये देखो फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आई मीन फर्स्ट आईडी, ये जो है फर्स्ट वाली जो डेटा है, सेकंड वाली डेटा है और थर्ड वाली डेटा, इन तीनों डेटा में आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा होगा। ये देखो इसमें कोई भी क्रिएटेड एट, आई मीन अपडेटेड एट, ये सारी चीज़ें टाइम वगैरह नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें टाइम दिख रहा होगा आपको, कब हमने क्रिएट किया, अपडेट कब हमने किया, इसका जो है यहाँ पर टाइम बता रहा होगा। क्रिएट कैसा किया, मतलब अपडेट भी वही हो गया, उसके साथ ही हो गया। तो वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है, ये देखो हमने स्कीमा के अंदर यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स ऐड किया। तो उससे क्या होता है कि ना आप जब क्रिएट करते हो या फिर अपडेट करते हो तो उसका टाइम भी वहाँ पर शो होता है, डेट के साथ टाइम दोनों चीज़ें शो होती है और नीचे यहाँ पर भी शो हो रही है। ये देखो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होता है बट यहाँ पर हम उसे रिफैक्टर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। ये देखो क्योंकि यहाँ पर जो मेरा टाइम है और यहाँ पर ये जो टाइम है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, और ये जो इसका स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है, ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम पे नहीं चलता। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे बता रहा है, तो हम उसे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे टाइम स्टैम्प्स क्या करता है, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और फिर एक और API में कंप्लीट करता हूँ। और ये देखो ये तो हमने डाला और फिर ये तो हमने डाला, इस चीज़ का भी करेंगे कुछ, लेकिन उससे पहले हम ऑल डेटा जितनी भी डेटा है उसे हम शो करवाएंगे। ये देखो ये वाली जो है, सबसे पहले इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसका भी वही चीज़ करता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ और इससे ऊपर वाली जो है उसे मैं कमेंट इन कर देता हूँ, ओके। तो अब सही है, इसे सेव कर दिया मैंने और इसके अंदर का ये जो हमने कस्टम हेडर जो हमने डाला था उसे मैं हटा देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं सेम चीज़ डालता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पर मैं डालता हूँ। थोड़ा सा जगह हट गया है, हाँ अब सही है। और यहाँ पर ऑल वाला जो है किधर गया, ऑल एम्स डेटा जो है हमारी आ चुकी है और यहाँ पर भी अवेट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे employee.find, ओके। और फिर यहाँ पर मैं स्पेस, ये जो है ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमें असिंक डालना होगा, अवेट नहीं असिंक, क्योंकि अवेट हमने नीचे डाल दिया। अब ये असिंक अवेट यहाँ पर क्यों डाल रहे, ये चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था Node.js ट्यूटोरियल में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। असिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ओके। तो ये देखो अब मैंने यहाँ पर ये चीज़ें डाल दिया। अब मैंने ये चीज़ें इसलिए डाला कि ये देखो हमने यहाँ पर एक और API जो हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय डेटा में, एक्सप्रेस JS में मैंने बताया था कि एक
हम HTML के द्वारा भी एक शो करवाने वाला बनाएंगे। तो HTML के द्वारा शो करने वाले में से ही मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम और ईमेल मैंने शो करवाया, और उसका मैंने यहाँ पर जो एंड पॉइंट है ये भी मैंने दूसरा दिया था, पैथ जो है डिफरेंट दिया था, और API के लिए पैथ वाला ये जो है डिफरेंट दिया था। तो इसमें उसमें क्या फ़र्क है, इसमें फर्स्ट नेम और ईमेल ही शो करवाएंगे, और इसमें हम पूरी के पूरे जितने भी डेटा है वो सारी चीज़ें हम शो करवाएंगे, वो भी API वाला नॉर्मल ये JSON रिपोर्ट करता है, JSON हमें रिटर्न के फॉर्मेट में देगा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्ट जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट डालता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं न्यू रिक्वेस्ट डालता हूँ और यहाँ पर गेट ये तो ऑलरेडी डली हुई है, तो अभी मैं सेंड कर देता हूँ सीधा। यहाँ पर थोड़ा नन डाल देंगे, शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये देखो कुछ तो यहाँ पर एरर हुई है। हमें यहाँ पर मिलेगा अवेट, हमने अवेट डाला है 67, एकदम प्रॉपर है। अवेट ओनली वैलिड इज असिंक, तो हमने असिंक डाला भी तो है, शायद हमारा जो ये जो है अपडेट नहीं हुआ है अंदर से। तो अभी मैं सेंड करता हूँ वापस से, ये देखो अभी भी वही चीज़ आ रही है, अभी भी वही सेम चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, तो ये देखो अभी हमने यहाँ पर डाला था और भी कुछ चीज़ों का यहाँ पर, हाँ रिटर्न एम्प्स, तो आप समझ रहे होंगे रिटर्न जो है एम्प्स, रिटर्न क्या करवानी है हमें, यहाँ पर एम्प्लॉय डालनी है। एम्प्लॉय गाइस, एम्प्लॉय आपको डालनी पड़ेगी। ये देखो एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, ये देखो ये वाली जो है डेटा जो है यहाँ से उठाएगा, ये हमने दिया था मॉडल में, सारी चीज़ें डेटा यहाँ पर से उठा लेगा और इसमें स्टोर करवाएगा। तो हमने यहाँ पर रिटर्न में एम्प्स डाल के रखा था, जो लास्ट में हमने डाला था उसके लिए। ये देखो ये वाली जो हमने डाला था, ये वाली, तो वो चेक कर रहा था ये पैथ है कि नहीं, ये किधर रिक्वायर हुई है, इंपोर्ट हुई है, वही चेक कर रहा था। उसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा था, ये हमने यहाँ पर इसमें शो करवाया, इसमें स्टोर करवाया, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर डाली नहीं है, ऑल एम्प्स डेटा। तो अभी MongoDB वाली तो डालनी पड़ेगी ना, बराबर। तो अभी मैं सेव करता हूँ और फिर वापस से चलाता हूँ। नीचे जो है हमारी ऐप जो है प्रॉपरली अभी रन हो चुकी है। तो अभी मैं सेंड करता हूँ, ये देखो अभी एकदम प्रॉपरली जितनी भी डेटा है सारी डेटा यहाँ पर आ चुकी है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, फर्स्ट डेटा सेकेंड डेटा ये सारी चीज़ें आ चुकी है। ये देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, तो अभी दिख रहा होगा, तो हाँ थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। तो हमारी ये वाली API भी है परफेक्टली अभी वर्क हो रही है अच्छे से। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और API में नीचे जाता हूँ। ये देखो ये वाली मैंने राउट के अंदर जो डाला हूँ, ये वाली API में यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और ये हाँ, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट इन कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर इसको कॉपी तो कर लूँ एंड देन फिर कमेंट इन करता हूँ। ये वाली हमने किस लिए यूज़ किया था, पर्टिकुलरली एक ID एक एम्प्लॉय के डेटा को हमें देखना है, और फिर यहाँ से इसको यहाँ डाल दिया। ओके, तो अब सही है। तो ये वाली जो है इसे यहाँ पर ये तो कमेंट ही रहने देते, और नीचे वाली जो है इसमें चेंजेस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर गैप आ चुका है, इसको भी हटा देंगे, और फिर request.param_id ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पर चेंजेस करेंगे। तो ये देखो ये वाली जो है सबसे पहले असिंक डाल देते हैं, यहाँ पर असिंक डाल देंगे, और अवेट जो है यहाँ पर हम डालेंगे। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर भी ऑल DB यूज़र हम डालेंगे, ऑल एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर लेंगे और अवेट लेंगे, और फिर यहाँ पर भी हम यहाँ पर एम्प्स लेंगे। एम्प्स तो नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉई लेने वाले हम, क्योंकि एम्प्लॉय हमने दिया है एम्प्लॉय डेटा के अंदर। और फिर फाइंड बाय ID और देंगे, और फिर यहाँ पर request.params.id और फिर दे देंगे। ओके, तो अब सही है। और फिर यहाँ पर ये जो है हमारी जो ID से यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसे मैं डायरेक्टली हटा ही देता हूँ, वरना फिर और कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो अब सही है। और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा हम फाइंड कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इसे तो यहीं पर छोड़ देते। ये सारी ये चीज़ें भी तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो मैच करवा के फाइंड कर रहा है ना। तो इससे क्या होता है, MongoDB में डायरेक्टली बहुत इजी से मिल जाता है। ये देखो ये एक मेथड ही चेक कर लेता है इस ID को कि कौन सा ID क्या है, और यहाँ पर हमने उसके लिए तो हमने यहाँ पर पूरा डेटा मैच करवा रहे थे। ये देखो एम्प्लॉय का ID जो डाल रहे वो, और ये जो ID जो है ऑलरेडी जो अंदर पड़ी है सैम्पल डेटा के अंदर, उसे मैच है तो फिर उसे शो करवाओ। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल रहे थे, इतना कुछ चीज़ें हम कर रहे थे। ये भी चेंज कर देंगे, वरना फिर लास्ट API की तरह यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो ये देखो अब सही है, सारी चीज़ें अभी यहाँ पर प्रॉपर है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसे मैं चला के अभी चेक करता हूँ। ये देखो ये वाली राउट है और उसका डेटा पूरा ये जो हैंडलर है यहाँ पर पड़ा है। अब सही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं डालता हूँ, ये देखो इसके अंदर मैं, हाँ गेट तो है बराबर, एम्प्लॉय स्लैश डालेंगे 2 डालेंगे। देखो
यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये देखो MongoDB ने जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आईडी जो जनरेट किया वो आईडी होती है अभी यहाँ पर MongoDB के अंदर। अभी ये जो है ये आईडी होती है कि वो हमने यहाँ पर क्या दिया, सैम्पल डेटा के अंदर तो हमने 1 2 3 दिया था, ठीक है, तो वो हमने अपने मैन्युअली दिया था, बट यहाँ पर क्या होता है ये MongoDB बाय डिफॉल्ट जनरेट करता है। इस चीज़ को भी रिफैक्टर कैसे करना है ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा इन फ्यूचर। ये देखो यहाँ पर अभी एरर आ रही है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। प्रॉपरली हमने कोई एक छोटी सी चीज़ तो हमने यहाँ पर पक्का मिस की होगी। ये देखो इफ़ हमने डाला है, यहाँ पर हैंडलर, ये सारी चीज़ें हमने डाला है, सारी चीज़ें ये वाली तो हमने प्रॉपर ही डाला है, फाइंड बाय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी चीज़ें हमने डाला है प्रॉपरली, तो ये चीज़ें तो ठीक है। ये देखो यहाँ पर 404 हमने स्टेटस भी डाला है, और ये देखो यहाँ पर एम्प्स हमने डाल दिया है। ये जो है एम्प नहीं आएगा हमारी, अब से हमारी जो ये जो है, ये देखो यहाँ पर जो इसके हैंडलर के अंदर जो यूज़ होगी कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो रहेगा ये, क्योंकि हम यहाँ पर से इसके अंदर से फाइंड कर रहे हैं, फाइंड बाय आईडी, और फिर ये जो है आईडी कहाँ कौन सी आईडी आ रही है वो आईडी को लेकर इसमें से हम फाइंड करिए मेथड यूज़ करके हम एम्प्लॉय से फाइंड कर रहे हैं और इसे स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, और वो यहाँ पर जाके चेक कर रहे हैं। ओके, तो अब सही है, इसे मैं सेव करता हूँ। नीचे वाली लाइन तो आपको पता ही है। अभी मैं सेंड करता हूँ, अभी आपको डेटा ये देखो शो कर रही है। ओके, तो आपको अभी समझा होगा कैसे क्या करना है, एक पर्टिकुलर एक आईडी एक डेटा को कैसे फाइंड करनी है, शो करवानी, ये चीज़ें भी अभी आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें कर चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लास्ट टू लास्ट एक चीज़ बची है। ये देखो अभी यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं, ये देखो पैच पड़ा है और एक डिलीट भी होगा। ये देखो डिलीट यहाँ पर है अभी जो है, ये देखो पैच का मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ये देखो वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो ऐसा दिया है, तो अभी मैं इसे चेंज करके डाल देता हूँ। दिस इज़ अप टू यू। ओके, जो यूज़र्स है जो व्यूवर्स है मेरे वो करेंगे, ठीक है, तो आप लोग इसे करना, दिस इज़ अप टू यू। ओके, तो ये चीज़ आप लोग करना। पैच कैसे करना है बहुत सिंपल है। अभी मैं जो डिलीट वाला जैसा है वो मैं जैसा करने वाला एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा आपको एक चीज़ें अलग करनी है। ये देखो इसको मैं फ़िलहाल के लिए कॉपी करता हूँ और कमेंट इन कर देता हूँ और नीचे से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब सही है, और इसमें हम चेंजेस करेंगे। ये देखो अब इसमें चेंजेस क्या करनी है, ये पूरी की पूरी जितनी भी चीज़ें हैं इसको पूरी की पूरी को हटा देनी है। मैं यहाँ पर कॉपी क्या किया, सब तो हटानी ही थी, तो कॉपी मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, असिंक डाल दूँगा, और फिर यहाँ पर मैं आऊँगा एग्जैक्टली वही चीज़ मैं यहाँ पर डालूँगा डिलीट के लिए भी। ये देखो अवेट डालने वाला हूँ, एम्प्लॉय मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, एम्प्लॉय शो हो रहा है, हाँ, और फिर फाइंड, ये देखो अभी यहाँ पर आएगी नहीं बराबर। यहाँ पर जब हमें सजेशन चाहिए होता है तब यहाँ पर शो नहीं होता, बाद में यहाँ पर शो होता है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ओके, तो ये एक मेथड ही काफ़ी है। और रिक्वेस्ट डॉट पैरम, कौन सी आईडी हम वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे वही आईडी को डिलीट कर देना। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर कॉमा डाल दिया, ये देखो सेमीकोलन, और फिर यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे जो चीज़ें हैं वहाँ पर रिटर्न करवा देंगे। ये देखो ये वाली जो है ये काम करते हैं डायरेक्टली रिटर्न डॉट जेसन, और फिर स्टेटस तो हमें डालनी होगी कि क्योंकि कौन सा हम डाल रहे, स्टेटस हम डाल देंगे, सक्सेस डाल देते हैं, काम करते हैं सक्सेस डाल देंगे। जो हमें सजेशन बता रहे हैं, एआई का सजेशन है वो मुझे बता रहा है। ओके, तो ये देखो अब सही है, अब ये सारी चीज़ें सही है। और यहाँ पर एरर आ रही है, एक एरर ये हमें कहाँ से उठा के दे रही है पता नहीं, कहीं से तो एरर हमें मिल रही है। ये शायद मैंने एक्स्ट्रा दे दिया हूँ उसके वजह से होगा। ये देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर ये पूरी चीज़ें मैंने हटा दिया था तो उस चीज़ में से एक्स्ट्रा होगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें भी सही है। ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हूँ, हमने यहाँ पर डिलीट में कितना बड़ा हमने डाला था कि कौन सा है चेक करो, फिर उसे निकालो, फिर उसे स्प्लाइस करो, स्प्लाइस मेथड हमने डाला था। इतनी चीज़ें यहाँ पर हट के एक लाइन में हो चुकी है। MongoDB का भी पावर यहाँ पर दिख रहा होगा। MongoDB इंपोर्ट करने के बाद Mongoose पैकेज हमने डाला था, जिसकी मदद से हमारी बहुत सी ऑपरेशन जो है बहुत सी सिंपल बना देता है, बहुत ईजी बना देता है। ये देखो एक लाइन में कंप्लीट हो गया। असिंक अवेट हमने डाल दिया, जब तक ये फाइंड करके डिलीट नहीं करता तब तक ये वेट करो ऐसा, एंड देन फिर रेस्पॉन्स जब हो जाएगा तो रेस्पॉन्स जनरेट कर रेस्पॉन्स भेज दो। ओके, तो ये देखो एम्प्लॉय के अंदर से फाइंड करेगा। एम्प्लॉय हमने क्या दिया था, जो हमारी मॉडल के अंदर हमने डाला था, और मॉडल क्या है, ये देखो मॉडल क्या है, एम्प्स करके हमारी जो कलेक्शन होगी स्कीमा के अंदर, हमारी जो टेबल जो होगी हमारी MongoDB के अंदर,
ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पूरा डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये हमारी कलेक्शन और कलेक्शन के अंदर ये हमारी टेबल है और टेबल के अंदर हमारी जो फील्ड है डेटा है ये सारी चीज़ें होगी। ओके, तो ये जो टेबल का नाम है, ये टेबल का नाम, उसके अंदर से इस मॉडल के मेथड से हम फाइंड करके उसके अंदर से हम यहाँ पर डायरेक्टली निकाल के एम्प्लॉय के अंदर स्टोर करवा रहे। तो एम्प्लॉय, वो वाला एम्प्लॉय हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो भी ऊपर डाला, नीचे डाला, हर जगह मैंने डाला एम्प्लॉय, ये वही है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, कनेक्शन के बाद मैंने पूरा A to Z आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ओके, तो ये देखो कहाँ गई डिलीट वाली, हाँ यहाँ पर ये देखो, और फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, बस ये मेथड हमने डाल दिया। वो आईडी से फाइंड करो, उसे डिलीट कर दो, खत्म, और फिर डायरेक्टली रिस्पॉन्स भेज दो। ओके, तो यही चीज़ हमने डाला था। एक और चीज़, हाँ यहाँ पर नीचे बराबर प्रॉपरली, हाँ अब सही हो गया। नोडबोन हमारा ठीक कर देता है, हमें रिस्टार्ट करना नहीं होता जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये देखो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो ये स्टीव ऑस्टिन वाली ये जो है डेटा, जो इसे मैं सेंड करके डिलीट कर देता हूँ। ये देखो जैसा मैंने सेंड कर दिया अभी, हाँ एक सेकेंड गाइस, ये देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर गेट डाल दिया था तो मुझे यहाँ पर डिलीट डालना होगा। डिलीट मेथड है बराबर, तो डिलीट डालना होगा। ये देखो अब सही है, स्टेटस जो है सक्सेस आ चुका है। अभी हम चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर, ये देखो अभी 3 बता रहा है, मैं इसे रिलोड करता हूँ। ये देखो हट गई है, कहाँ गई, हट नहीं गई है, ये देखो कहाँ गई स्टीव ऑस्टिन वाली, तो अभी भी शो हो रही है। एक काम कर दे, वापस चेक कर दे, अब जाके डाला है एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली डाला है। जो आईडी आएगी, हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती की है गाइस, एक छोटी सी। ये देखो अभी मुझे यहाँ पर समझा, ये देखो ये अभी ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, अब मुझे यहाँ पर समझा। ये देखो आपने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया होगा। ये देखो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर प्रॉपर है, परफेक्ट है, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है बोल रहा हूँ, मेरे नॉलेज के हिसाब से एकदम परफेक्ट है बोल रहा हूँ। बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती जो हर डेवलपर, हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर प्रोग्रामर फेस करता है। ये देखो एक सेमी कॉलन नहीं डाला या फिर एक स्पेलिंग नहीं डाला। ये देखो पैरम्स होता है, पैरामीटर्स। ओके, पैरामीटर्स होती है जिसे हम पैरम्स बोलते हैं हमारी बैकएंड की भाषा में। जो पैरम मैंने डाल दिया था, पैरम्स नहीं डाला था, उसकी वजह से यहाँ पर ये डिलीट नहीं हो रही थी। अभी देखो अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया बराबर, और फिर जाता हूँ पोस्टमैन में और सेंड करता हूँ, और अभी जाकर ये डिलीट हो गई होगी। ये देखो अभी मैंने सेंड कर दिया, सक्सेस आ गया। अभी मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, ये देखो 1 2, ये देखो स्टीव ऑस्टिन वाली, एलोन मस्क वाली है, सैलमन बॉय वाली नहीं है। ओके, तो अभी आपको मतलब डिलीट हो चुकी है वो डेटा, अभी प्रॉपरली वर्क हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा एक छोटी सी चीज़ें कितना बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझी होगी, बस आपको ये पैच वाला करना है। कहा गया वो, हाँ ये देखो ये पैच वाली करनी है, मैंने डाल दिया दिस इज अप टू ये। और ये पूरी जितनी भी कोड है ना, मैं इन फ्यूचर आने वाली वीडियो के पहले ही मैं डाल दूंगा गिटहब में, और उसकी लिंक भी मैं डाल दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन पे। ओके, तो आपको, ताकि आपको देखकर प्रैक्टिस करने के लिए कोई टेंशन ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अभी फिलहाल के लिए सारी चीज़ें आपको समझा होगा, शायद मैं थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर जंबल हुआ रहूँगा, बट फिर भी यहाँ पर आपको समझा होगा A to Z सारी चीज़ें। लास्ट वाली वीडियो और ये वाली वीडियो दोनों जॉइंट थी, पार्ट 1 पार्ट 2 बोल सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर ठीक है सारी चीज़ें। ओके, तो अगर फिर भी यहाँ पर कुछ डाउट रहता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ें यहाँ मिस कर दिया रहूँगा या ऊपर नीचे में बोल दिया रहूँगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, बता दीजिएगा। ओके, तो और आप खुद भी प्रैक्टिस करना। तो फिलहाल के वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और जाने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, ये सारी चीज़ें जो है एक ही पेज के अंदर पूरी जो है कंप्लीट करके यहाँ पर दिख रही है। तो आने वाली वीडियो में हम MVC देखेंगे, मॉडल वेव कंट्रोलर देखेंगे, ताकि ये सारी चीज़ों को हमें डिवाइड करके कैसे क्या करना है सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो MVC क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप समझ जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बड़े एप्लीकेशन जब क्रिएट करोगे तब ये MVC समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो फिलहाल इसके लिए मैं यहाँ पर यहीं पर मैं वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ख़त्म करने से पहले आपको बोलता हूँ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी वीडियो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।